वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 2+2 वार्ता क्या है, BECA एग्रीमेंट अर्थात बे का समझौता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं 2+2 वार्ता क्या है। दो देशों के बीच एक साथ ही दो मंत्री स्तरीय वार्ताएं आयोजित की जाएं तो इसे 2+2 वार्ता का नाम दिया जाता है। अभी वर्तमान में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच बातचीत होना है। अब देखते हैं किस किस के बीच वार्ता होना है। वार्ता किसके बीच? अमेरिका विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के बीच, अमेरिका रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में वार्ता होने वाली है। यहाँ हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री भारत के और अमेरिका के, रक्षा मंत्री भारत के और अमेरिका के, अर्थात दो मंत्रियों की बात आपस में होने वाली है, इसलिए इसको नाम दिया गया है 2+2 वार्तालाप। अब हम देखेंगे 2+2 वार्तालाप का उद्देश्य क्या है, क्यों हो रही है। इसका पहला उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को और अधिक मजबूत करना, यानी जो भारत की देश की रक्षा है, अमेरिका के देश की रक्षा है, दोनों अपने अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के इरादे से इस वार्ता को करने वाले हैं। दूसरा है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में भारत और अमेरिका की समृद्ध भूमिका क्या हो सकती हैं, इस बात पर ही विचार किया जाना है। तो हिंद प्रशांत महासागर है, यहाँ पर चीन अपना आक्रमणकारी रवैया अपनाए हुए हैं, इसीलिए भारत के लिए भी एक खतरा है और अमेरिका के भी अभी चीन से अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए दोनों देश आपस में इस 2+2 वार्ता के माध्यम से कुछ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हम देखेंगे अभी तक हमने अमेरिका से कौन कौन से एग्रीमेंट किए। पहला एग्रीमेंट हमने 2002 में सोमिया किया था। दूसरा एग्रीमेंट 2016 में लेमोवा किया था। तीसरा एग्रीमेंट 2018 में कामकासा किया था और चौथा एग्रीमेंट हम 2020 में BECA करने वाले हैं। ये जरूरी क्यों है? इसलिए कि अमेरिका जिनसे भी ये एग्रीमेंट कर लेता है तो वे उसके सहयोगी देश बन जाते हैं। तो अमेरिका अपने सहयोगी देशों को इन एग्रीमेंट के माध्यम से रक्षा करने में मदद करने लगता है। अब हम इन सभी एग्रीमेंट के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले हम देखते हैं सोमिया 2002 में हुआ था, जो इसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसका हिंदी मीनिंग जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी सामान्य सुरक्षा, जो सैनिक सूचनाओं का आदान प्रदान है उसके बीच में सहमति। इससे फ़ायदा क्या होता? खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान भारत अमेरिका की सेनाओं से और अमेरिका भारत की सेनाओं से जो खुफिया जानकारियां हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। दूसरा हमने 2016 में लेमोवा एग्रीमेंट किया था। लेमोवा के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें इसका मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका अर्थ ये है, लॉजिस्टिक मतलब होता है कोई भी सामान वगैरह से, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भारत है, भारत अमेरिका के जहाँ जहाँ पर सैनिक अड्डे होंगे वहाँ पर उसका उपयोग कर सकता है। मान लीजिए भारत का किसी देश से युद्ध चल रहा है या युद्ध की स्थिति है, वहाँ पर भारत के कोई विमान चले जाते हैं तो वे, अब चूँकि उनको भारत आने में टाइम लगेगा, इसलिए यदि अमेरिका का कोई वहाँ पर कोई नौसेना अड्डा है तो भारत अपना विमान उस स्थान पर उतार सकता है, वहाँ से जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे उसको ले सकता है। तो इस समझौता के तहत ये फायदा हुआ। सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है। जो ये लेमोवा एग्रीमेंट है, जो सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को, यानी यदि कभी अमेरिका का किसी देश से युद्ध हो रहा है और भारत उसके नज़दीक है, अमेरिका अपने जहाज़ों को भारत के किसी भी अड्डे पर भेज सकता है, वहां से सामान ले सकता है, जो भी उसकी ज़रूरत है वो कर सकता है। इसी प्रकार से भारत भी अमेरिका के जहाँ जहाँ पर भी अड्डे होंगे उनका उपयोग कर सकता है।
हम देखते हैं काम कासा 2018 में जो हमने एग्रीमेंट पर साइन किया, उसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। हिंदी में इसका मतलब है संचार, संगतता और सुरक्षा समझौता। इससे होता क्या है? एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमने काम कासा 2018 में हस्ताक्षर किया तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो सेना है उस जब कभी भी युद्ध होता है तो सेना को अपना मैसेज दूसरे सैनिकों को देना पड़ता है। तो जब कभी भी हम किसी से मैसेज देते हैं तो हो सकता है कोई बीच में उस मैसेज को पकड़ सकता है और उसको पढ़ सकता है। तो यदि मैसेज एनक्रिप्टेड होगा तो उसको दूसरा व्यक्ति उसे पकड़ सकता है अपने पास में, लेकिन उसे सही मैसेज किसी दूसरे फॉर्म में प्राप्त होगा, वह उसको क्रिप्टेड नहीं कर सकता, उसे यानी समझ नहीं सकता। केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास में मैसेज गया है। क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बनता, सॉफ्टवेयर 2 मशीनों में बनता है। एक मशीन एक सैनिकों के पास होती, दूसरी मशीन दूसरे सैनिकों के पास होती। तो जो भी सूचना, जो भी समाचार है वो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है। तो काम कासा से हमें ये फायदा हुआ। इससे हमें एक नुकसान ये भी हो सकता है कि यदि मान लीजिए जो हम सामान, जो भी हम मिलिट्री सामान अमेरिका से खरीदेंगे उनमें तो यह सुविधा होगी, लेकिन जो हम रूस से खरीद रहे हैं उनके द्वारा जो हमें विमान दिए जा रहे हैं उनमें यह सुविधा के लिए हमें प्रयास करना होगा कि उन विमानों में कैसे सुविधा ली जाए। यदि सुविधा हो जाती है तब तो ठीक है, अन्यथा हमारे लिए ये नुकसान भी है। हम देखते हैं नेक्स्ट जो आज होने वाला है BECA 2020 कहलाएगा। इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि मूल विनिमय और सहयोग समझौता। इसका मतलब है कि भूस्थानिक सहयोग के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। भूस्थानिक सहयोग का मतलब है, मान लीजिए हमारा युद्ध किसी देश से हो रहा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर झीलें वगैरह हैं, और यदि दुश्मन के जहाज़ वगैरह उन झीलों में छिपे हुए हैं तो हमारे पास जो तकनीक है उस तकनीक के माध्यम से, वो चूँकि ज़्यादा विकसित नहीं है तो उस तकनीक के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। यदि हम पहुँच भी जाते हैं, पता भी चल जाता है दुश्मन के ठिकानों का, तब हमें अपने सैनिक वगैरह भेजने पड़ते, जिस कारण से क्या होता कि हमें हो सकता हमारे सैनिक उन सैनिकों के द्वारा मारे जाएं या उनको नष्ट ना कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि हमें, यदि हम BECA पर हस्ताक्षर कर लेंगे तो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें जो गूगल मैप है उस गूगल मैप का हम उपयोग कर सकते हैं अमेरिका के, और हमें जो जहाँ पर हमारा दुश्मन है उसके जो स्थान है, भूस्थानिक सहयोग, यानी स्थान किस प्रकार का है, वहाँ झील है, पहाड़ है कि क्या है, उसकी हमें जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो इस कारण से ये काफ़ी फायदेमंद है। अब इससे देखते हैं BECA से भारत को लाभ क्या होने वाला है। पहला तो ये है भूस्थानिक जानकारी के विनिमय को ये आसान बना देगा। यानी हमारे यहाँ अमेरिका हमसे कोई भी किसी भी स्थान की जानकारी जो हमारे पास में जो भी सैटेलाइट्स होंगे उनके माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, वो अमेरिका के पास चली जाएंगी, और अमेरिका जो भी जानकारी लेगा वो हमें आसानी से मिल जाएगी कहीं पर भी। तो ये हमें फ़ायदा होने वाला। दूसरा क्या होगा, जियो स्पेशल मैप्स और क्षमताओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अमेरिका की जो जियो स्पेशल मैप्स हैं उसके पास जो भी क्षमता उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और वो हमारे कर सकता है। इससे और क्या फ़ायदा होने वाला है, जो ऑटोमेटिक हार्डवेयर सिस्टम है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इन हथियारों की जो मारक क्षमता है वो और अधिक सटीक बन जाएगी। उनको हम आराम से, आसानी से और अधिक सही निशाने पर लगा सकते हैं। और क्या होगा, हथियारों से लैस मानव रहित हथियारों को खरीद का आधार बन जाएगा। जी क्या होगा, अमेरिका हथियार बनाता है, उन हथियारों को वह दूसरे देशों में बेचना चाहता है। तो यदि वह हमें हथियार भेजेगा तो अभी क्या करना पड़ता है, हमें अपने दुश्मनों का यदि पता भी चल गया कि वहाँ पर है हमारे दुश्मन छिपे हुए हैं तो हमें अपने सैनिकों को भेजना पड़ता है। तो हमारे सैनिकों के मारे जाने का खतरा भी बना रहता। यदि हम अमेरिका से समझौता कर लेते हैं तो वो हमें क्या होगा, मानव रहित विमान दे देगा वो, जैसे ड्रोन वगैरह। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी हमारा दुश्मन है तो कोई सैनिक नहीं जाएगा बल्कि ये ड्रोन जाएंगे और हम अपने दुश्मनों को वो वहीं पर जहाँ वो छुपे हुए हैं वहीं पर वो मार सकते हैं।
तो इससे हमें इस समझौता से हमें जी फायदा हो सकता है। कारण ये अमेरिका एक बड़ा देश है, विकसित देश है, उसके पास धन की कमी नहीं है और सुविधाओं की कमी नहीं है और उसके पास में ज़्यादा अधिक टेक्निक है और हमारे पास है नहीं। इस कारण से यदि हम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। अमेरिका भी हमारे यहाँ से इसी प्रकार का लाभ लेगा। अमेरिका चूँकि इस वजह से भी एक तो हथियार भेजना चाहता, दूसरा चीन से उसकी अभी अच्छी नहीं बन रही है, तो चीन हमारे पास में है, इस कारण से भी वो है चाहता है कि भारत से उसके संबंधों इस BECA पर भारत साइन करे। अब देखते हैं एक और समझौता होने वाला है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्जर ISA। इससे क्या होगा कि सहयोगी देशों को अमेरिकन तकनीक की सुविधा मिल जाएगी। अमेरिका क्या करता है, जिन देशों से उसके जो अभी हमने 4 समझौते बताए हैं, एग्रीमेंट बताए हैं, जिन देशों से उनके वो एग्रीमेंट हो जाते हैं तो है अपनी तकनीक को उन देशों को बांटने लगता है। और क्या होगा, जो अमेरिकी सरकार है और अमेरिका की कंपनियां हैं वे भारतीय निजी क्षेत्र के साथ अपनी जो गोपनीय जानकारी है उसको साझा कर सकती हैं। अभी तक वे क्या करती थी, अभी तक वे भारत सरकार से करती थी या रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों से करती थी, लेकिन अब वे किस निजी क्षेत्र की जानकारी निजी क्षेत्र से भी वो कर सकती हैं। तीसरा फायदा क्या है, भारतीय उद्योग रक्षा विनिर्माण में अधिक भूमिका पाने की तलाश में है, इसलिए ISA भारत के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। यानी भारत का जो उद्योग है वो रक्षा के विनिर्माण रक्षा सामग्री बनाने में अपनी भूमिका, यहाँ की कंपनियां चाहती हैं कि हम रक्षा सामग्री बनाएं और वे उसी की तलाश में हैं। इस कारण से यदि ये समझौता हो जाता है तो हमें अमेरिका से टेक्निक प्राप्त हो जाएगी। उस टेक्निक के माध्यम से हम हथियार बना सकते हैं और अपने हथियार अपने देश के काम भी आ सकते हैं और हम दूसरे देशों को भी भेज सकते हैं। इससे हमें अधिक फायदा हो सकता है। तो आज जो 2+2 एग्रीमेंट पर साइन होने वाले हैं उसी के बारे में ये कुछ जानकारी थी। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत